बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्लीव्स या ट्राउज़र के दरमियान में कली लगाने का तरीका बताऊंगी, या आप अपनी सिंपल शर्ट के दरमियान में जब हम कली लगाते हैं तो वह किस तरीके से लगाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक रफली एक स्लीव कट की है। अभी आपने जहाँ तक इसको कली देनी है वहाँ तक आप छोटा सा कट लगा दें। इस तरह से आप इसमें एक से ज़्यादा कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं, स्लीव्स में, ट्राउज़र्स में और अपनी फ़्रॉक के घेर में। तो नीटली ये कली कैसे लगती है ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगी। जितना मैंने कट लगाया है उसके बाद फालतू बच जाने वाला कपड़ा जिसके दरमियान मैं कली लगाना चाहती हूँ उसकी लंबाई मैं नाप लूँगी, और कली काटते हुए उससे हाफ से 1 इंच तक मैं ज़्यादा ही कपड़ा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा लेने से अगर फालतू होगा तो हम उसको काट लेंगे, लेकिन अगर कम पड़ जाएगा तो दिक्कत होगी। अभी ये देखिए, वो 7.5 के करीब था, मैं 8 इंच पे ले रही हूँ। चौड़ाई अब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे जो बात याद रखनी है आपने वो ये कि जब भी आप कली का ऊपर से किनारा कट करते हैं तो वो नोकीला नहीं होना चाहिए, हाफ इंच तक वो तकरीबन होना चाहिए। अभी ये हाफ इंच तक मैं इसको रखना चाह रही हूँ, तो ये देखिए मैंने हाफ से भी कम पे निशान लगा दिया है। इस निशान को नीचे जितनी भी चौड़ाई है उसके साथ इस तरह मैं क्रॉस मिला लूँगी और चौक से निशान लगा के इसको कट कर लूँगी। जब आप कली का किनारा ऊपर से नोकीला काटते हैं तो उसको आप जब कहीं पे भी लगाते हैं, चाहे फ्रॉक के बीच में हो, चाहे ट्राउज़र या स्लीव के बीच में हो, तो वो जहाँ से कपड़े के अंदर जुड़ी होती है वहाँ से अजीब सा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और इसमें सफाई नहीं आती। मैं बिना प्रेस किए आप लोगों के सामने लगाऊंगी, इस तरीके को फॉलो कीजिए। तो देखिए, बिना प्रेस किए कली में कहीं भी चुनट नहीं आएगी जिसको मुझे प्रेस करके छुपाना पड़े, कहीं भी कोई खिंचाव नहीं आएगा। अब ये देखिए, स्लीव का वो हिस्सा जहाँ तक मैंने कट लगाया था वहाँ तक मैं इसको सिलाई कर लूँगी, और यहाँ किनारे से सिलाई को डबल लाजमी करना है, ठीक है। हाफ इंच से भी कम मार्जिन आपने इसमें छोड़ना है सिलाई कपड़े का। अभी ये देखिए आपके सामने इस तरह से इन दोनों कपड़ों को मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हाथ के साथ प्रेस करके आप अलग अलग कर लेंगे, ऐसे बिठा लेंगे थोड़ा सा कपड़े को। उसके बाद आपने इसमें कली ऐड करनी है। ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, यहाँ से आप इसमें कली ऐड करेंगे। कली ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, एक ऊपर सिलाई के तरीके से भी ऐड की जा सकती है, लेकिन जो तरीका मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ ये सबसे ईजी तरीका है। ये देखिए, इस तरह से ये जो हमने कली काटी है इसके सेंटर में हम कट कर लेंगे थोड़ा सा। अभी ये इतना मार्जिन होना लाजमी है क्योंकि कलियों में इस्तेमाल में खिंचाव आता है, तो उसके बाद यहाँ से किनारे से कली का कपड़ा बाहर आ जाता है। तो ये देखिए, सेंटर जहाँ पे ये सिलाई मेरी ख़त्म हुई है उससे भी मैं थोड़ा सा ऊपर रखूँगी, हाफ इंच से भी कम, तकरीबन 2.0.2 जो है वो मैं इसको ऊपर रख रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से अब मैं इसको बिल्कुल वो जो नीचे का कपड़े का किनारा है उसके साथ से इसको सीना स्टार्ट कर दूँगी। एंड तक मैं इसको सिलाई कर लूँगी। कपड़ा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ज़्यादा रखा है। तो ये देखिए, इसको मैंने सी लिया है। अभी ये दूसरी तरफ है, ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और इस सिलाई के बिल्कुल साथ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने नीचे वाली जो कपड़े के दरमियान की फोल्डिंग को हमने हाथ के साथ प्रेस करके बिठाया था, उसको इसके नीचे नहीं कपड़े के साथ ऐड करना सिलाई लगाते हुए, बल्कि उसको सिलाई लगाते हुए हाथ के साथ आप नीचे की तरफ खिसका लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे, और सिलाई हमेशा ऊपर से शुरू करेंगे, अपने कट से हाफ से 1 इंच से ऊपर से आप सिलाई स्टार्ट करके आएंगे। तो अभी आप इस तरीके को देखिए, आप इस तरीके से अपनी स्लीव्स के अंदर, ट्राउज़र्स के अंदर और घेर के अंदर कली का इजाफा कर सकते हैं, कली को सी सकते हैं। तो ये देखिए, इसका किनारा बहुत नीटली बगैर इस तरीके अच्छे तरीके से परफेक्टली बैठ गया है। और इसी तरीके से आप अपनी शर्ट्स में या ट्राउज़र्स वगैरह में कली का इजाफा कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर की कली भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो जिसके में मैंने आप लोगों को 2 सीधे कपड़ों के दरमियान कली लगाने का तरीका बताया है। आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा।